हैं। अब अर्धवृत्त के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, आपको मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? एक वृत्त है जो मैंने काटा हुआ है, ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त क्या करती है? अब अगर मैं इसको बीच में से ऐसे मोड़ दूं तो देखिए, क्या आपको पीछे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं ना? हाँ, तो ये जो आपको अब दिख रहा है, यही क्या है? यही हमारा अर्धवृत्त है। अगर हम, जैसे कि हमने यहां पर भी एक वृत्त बनाया है, ठीक है, और इसको भी हमने क्या किया? बीच के पार्ट से मोड़ दिया है। BAC से एक रेखा खींची और वहां से होते हुए इसको वापस में मोड़ दिया, तो जो पार्ट हमें दिखाई दिया वो हमारा क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। क्या वृत्त के एक भाग ने दूसरे भाग को पूरा पूरा ढक लिया है? ये प्रश्न आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया था। हाँ, वो पूरा पूरा ढक लिया था। इससे वृत्त के दोनों भागों में क्या संबंध निकलता है? बताइए, सोचिए, क्या संबंध होगा? यही कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। तो किसी त्रिज्या हमने कोई एक निश्चित दूरी भरी और एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है? आप देख रहे हैं, O है, ठीक है। एक केंद्र O है, निश्चित दूरी भरी और एक वृत्त हमने खींच लिया। इस पर दो बिंदु X और Y लिए। X इधर है, Y हम यहां पर बना लेते हैं। X और Y दो बिंदु हमने ले लिए। अब जीवा BC द्वारा वृत्तीय क्षेत्र दो भागों, एक क्या? BXC और ये वाला पार्ट BXC में विभाजित हुआ और दूसरा हुआ BYC में विभाजित। एक इधर से एक ये, दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। ये प्रत्येक भाग इसके वृत्तखंड हैं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा? ये हमारा लघु वृत्तखंड होगा और ये वाला पार्ट हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा, ठीक है। वृत्त की चाप तथा उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र ही उसका वृत्तखंड कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आया? अब त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए, वृत्त के चाप तथा चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? उसका त्रिज्यखंड कहते हैं। यहां पर हमने अभी क्या कहा कि चाप के अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे हुए त्रिज्यखंड क्षेत्र को हम कहते हैं उसका त्रिज्यखंड। जैसे यहां से देखिए, ये शुरू हुआ, हमने चाप एक ये लगाया और ये इसका त्रिज्याओं से घिरा हुआ है ये दूरी, तो ये इसका क्या हुआ? एक त्रिज्यखंड हुआ। इसी तरीके से ये भी है, हमें यहां पर दो मिल रहे हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग कर दें, अगर मैं कहूं AOB और A से यहां कोई बिंदु अगर हम C डाल दें, ACB, तो ये हमारे क्या हो गए? दो अलग अलग त्रिज्यखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमारा हुआ छोटा त्रिज्यखंड AOB, है ना। ये हमारा क्या हुआ? छोटा त्रिज्यखंड। और ACB से वापस होते हुए A पर, ये हुआ हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो बच्चों, आज की क्लास से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? वृत्त के चाप तथा चाप के अंत्य बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब आपके ज्ञान को परखने का समय आ गया है। तो देखिए, दिए गए चित्र में व्यास बताइए। आप बहुत आसानी से अब बता देंगे। तो वो क्या होगा? A से B तक की दूरी। दूसरा है, चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या को लिखिए, यानी कि इस पार्ट की, जो ये कलर्ड है, इसके आपके त्रिज्यखंड को लिखना है। तो वो क्या होगा? AOB और वापस होते हुए A तक, ये पूरा पार्ट इसका क्या होगा? ये इसका त्रिज्यखंड होगा।